हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करते हैं, अभी आपका कल मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो चयन परीक्षा का जो रूल बुक है वो आउट हो चुकी है। उसमें टोटल पद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 8720 पदों पर भर्ती की जानी है। लेकिन ये पद देख करके आप लोगों को खुश नहीं होना है, खास करके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद जो हैं आपके बैकलॉग के पद हैं। चाहे आप जनरल से हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, ओबीसी वाले हों, आप लोगों को ना के बराबर पद मिले हैं। नीचे इस बार रोस्टर भी पूरा दिया गया है, आप लोग वहां से जा कर के चेक कर सकते हैं। बीच में कुछ जो पेजेस हैं उसमें सिर्फ बॉक्स बना आ रहा है, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं। लेकिन अगर टोटल बात की जाए तो टोटल किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिली है तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि जनरल को जो सीटें हैं वो कितनी मिल रही हैं, 1469 सीटें मिल रही हैं और ईडब्ल्यूएस को 423 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा देखिए एससी कैटेगरी को 1619 पद हैं, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी के जो पद हैं टोटल 8720 में से वो 4005 पद दिए गए हैं। तो मतलब 50% से ज़्यादा तो जो 50% है वो तो सिर्फ एसटी वालों को ही पद दे दिए गए हैं, एसटी कैटेगरी को ही 50% पद दे दिए गए हैं। इसके बाद एससी को भी ठीक ठाक पद मिल चुके हैं, जिस हिसाब से रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भी ज़्यादा मिल गई हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है और आपकी ओबीसी है, उनको ना के बराबर पद दिए गए हैं। जैसे कि आपके जनरल में 1469 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के टोटल 423 ही पद हैं और ओबीसी के 1204 ही पद हैं। अब ये टोटल 16 सब्जेक्ट के पद हैं। अब सोचिए किस सब्जेक्ट में कितने पद होंगे। मान लीजिए हिंदी का मानेंगे तो 500 कुछ पद थे, उसमें कितने जनरल को मिलेंगी सीटें, कितनी ईडब्ल्यूएस को मिलेंगी, कितनी ओबीसी को मिलने वाली है ना। तो सबसे ज़्यादा पद जो है वो एसटी वालों को दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एसटी वालों को ज़्यादा दिए गए हैं, ये गवर्नमेंट की गलती है कि ये सिर्फ बैकलॉग पदों पर ही भर्ती क्यों कर रही है। फ्रेश पदों पर भर्ती करनी चाहिए ताकि जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी पद मिल सके। लेकिन ये लोग भर्ती करते हैं और बैकलॉग पद सारे के सारे भर देते हैं। तो ये गलत है कि सिर्फ बैकलॉग पद मत भरिए, फ्रेश भर्ती भी निकालिए ताकि अदर कैटेगरी जो है उनको भी वैकेंसी ठीक ठाक मिल जाए, है ना। यहाँ 8720 पद देख करके तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए रहे थे, लेकिन खुशी वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 4005 पद हैं, पर उनका ये चीज़ हक है क्योंकि उनके बैकलॉग पद हैं। तो वो गलत नहीं है कि उनको 4005 पद दे दिए। गलत ये है गवर्नमेंट का कि उन्होंने फ्रेश पद ना के बराबर निकाले, जिस वजह से जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ना के बराबर ही पद मिले हैं। तो ये ऐसे ही एमपी टेट वर्ग 3 में गवर्नमेंट ने किया, बैकलॉग पद को सबसे ज़्यादा भर दिया। 8000 कुछ बैकलॉग के टोटल पद थे उसमें, और फ्रेश पद 10,000 के लगभग भर्ती कर दी और टोटल गिनती में हो गए कि हमने 18,527 पदों पर फर्स्ट काउंसलिंग में भर्ती कर दी। तो आप जो बैकलॉग पद हैं उनको भरिए, लेकिन जो फ्रेश पद हैं उनको भी तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए ताकि जो भर्ती है। अभी आपने देखा होगा एमपी टेट वर्ग 1-2 का जो अभी सेकेंड काउंसलिंग हुई है उसमें बैकलॉग पद बाद में अलग से जोड़े गए थे कि इतने बैकलॉग के पद खाली हैं। लेकिन वर्ग 3 में इन्होंने क्या किया और तब से यही रूल अपना रही है, आगे आने वाले भर्तियों में भी यही चलेगा। गिनती के लिए बोलेंगे हमने 8720 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा पद क्या होते हैं, बैकलॉग के पद होते हैं। आपको याद होगा सेकेंड काउंसलिंग जो हुई थी एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की, उसमें बैकलॉग पद चाहे वर्ग 2 के हों चाहे वर्ग 1 के हों अलग से निकाले गए थे कि ये बैकलॉग पद हैं और जो भर्ती है वो फ्रेश अलग थी। लेकिन जब से वर्ग 3 में इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया है कि पहले टोटल वैकेंसी बता देते हैं 18,527, और जब रोस्टर जारी होता तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी को दिए गए हैं। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसमें बैकलॉग के पद भी ऐड हैं।
तो फिर आप 18,527 पर भर्ती क्यों बता रहे हैं? फ्रेश भर्ती तो आपकी 10,000 पदों पर हुई है। ऐसे ही रूल आपका इसमें अपना लिया गया चयन परीक्षा में। इसमें आपके 50% तो एसटी कैटेगरी के हो गए, तो ठीक है, उनके बैकलॉग पद हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो एक गवर्नमेंट कर रही है, तो आप फ्रेश पद जो है उनको भी ज़्यादा निकालिए, ताकि अदर कैटेगरी को भी पद मिल सकें। तो ये गवर्नमेंट कर नहीं रही है, बस क्या करती है, बैकलॉग पद की भर्ती करनी है, सो बैकलॉग पद निकाल दिए और फ्रेश पद ना के बराबर निकाल दिए, बस हो गया काम। तो ये भर्ती थोड़ी ना है, सिर्फ नौटंकी चल रही है कि कुछ पद निकालो और पूरे बैकलॉग पद भर दो और भर्ती खत्म। गिनती में हो गई, कितनी भर्ती हो गई, हमने 8,720 पदों पर भर्ती कर दी। बस यही चल रहा है गवर्नमेंट का, और कुछ नहीं है। बाकी बच्चों का क्या होगा जो अदर कैटेगरी से आते हैं, है ना। अब कई बच्चे एसटी वाले होंगे तो कहेंगे यहाँ पर क्या एसटी वालों से प्रॉब्लम, नहीं, एसटी वालों से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मैं भी पहली वीडियो बता चुका हूँ कि उनके बैकलॉग पद हैं, उनको मिलना ही चाहिए। तो जो उनको 4,005 पद मिले वो गलत नहीं है, गलत ये है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ बैकलॉग पद ज़्यादा दे दिए, फ्रेश भर्ती बहुत कम पदों पर कर रहा है, जिस वजह से बाकी कैटेगरी वालों को नुकसान हो रहा है, उनको ठीक ठाक पद नहीं मिल रहे हैं, है ना। कि यहाँ से तैयारी करके अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, अच्छी रैंक लाते हैं, इसके बाद भी सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो ये कंडीशन है। तो मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया यहाँ पर कि कितने पद किस कैटेगरी को लगभग मिल रहे हैं। तो आपने देख लिया होगा, जनरल को 1469, ईडब्ल्यूएस को 423, एससी को 1619, एसटी कैटेगरी को 4,005 और ओबीसी को 1,204। तो यही है कि जिसका जो सब्जेक्ट है, तो अभी से एकदम पढ़ाई में जुट जाइए, तभी है कि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, चाहे आप मैथ से हो, इंग्लिश से हो। क्योंकि समझिए इंग्लिश के 1700 कुछ पद हैं, तो 118 पद आपके ट्राइबल विभाग के हैं। तो इसमें अगर बात की जाए ना, तो शायद जो ओपन के हैं 18 पद ही हैं जनरल के ओपन में, इसके बाद फीमेल की हैं। ओबीसी की बात करें तो सिर्फ 4 पद हैं, उसमें शायद मेल के 2 ही हैं। तो जो ट्राइबल विभाग में है उसमें तो ना के बराबर है बाकी के पद, उसमें सबसे ज़्यादा एसटी के भरे हुए हैं। चलिए ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए ट्राइबल विभाग के हैं, लेकिन डीपीआई में भी यही हाल है। तो टोटल पद मैंने आपको बता दिया किस कैटेगरी को कितने जाने वाले हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में जुट जाइए, आसानी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो, मैथ सब्जेक्ट से हो, किसी से भी हो, सिर्फ क्वालिफाई में आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि पद बहुत कम है। और दूसरा, बैकलॉग के पद ज़्यादा हो गए, तो अब बाकी कैटेगरी के ऑटोमेटिक ही कम पद हो गए। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों को ये बता दूं कि 8720 पद देख करके एकदम खुश नहीं हो जाना है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन लेवल अच्छा खासा रहेगा। क्योंकि एसटी के अलावा और एससी के अलावा अगर बात की जाए, तो जो बाकी कैटेगरी को पद मिले हैं उनका कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, तो उन्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये टोटल मैंने बता दिया कि 16 सब्जेक्ट में इतने पद मिल रहे हैं। जब सब्जेक्ट वाइज पद डिवाइड किए जाएंगे ना, तो ना के बराबर पद मिलेंगे हर कैटेगरी को। ठीक है, तो चलिए कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा, कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।